शापित महल और रानी चंद्रलेखा की आखिरी लड़ाई सैकड़ों साल पहले हिमालय की तलहटी में बसा था एक छोटा लेकिन समृद्ध राज्य सिंधुवन। वहां की रानी चंद्रलेखा अपनी सुंदरता और बुद्धिमानी के लिए दूर दूर तक मशहूर थी। राजा वीरेंद्र सेन भी वीर और न्यायप्रिय थे। सिंधुवन की प्रजा सुखी थी, पर एक रहस्य सबको परेशान करता था। राजमहल के पश्चिमी हिस्से में एक प्राचीन महल था जिसे लोग शापित कक्ष कहते थे। वहां कोई नहीं जाता था क्योंकि कहते थे वहां रात्रि के समय अजीब आवाजें आती हैं, दीवारें कांपती हैं और कोई अदृश्य ताकत वहां रहती है। रानी चंद्रलेखा को बचपन से ही इस रहस्य में दिलचस्पी थी, लेकिन राजा वीरेंद्र ने सख्त आदेश दे रखे थे कि कोई भी उस हिस्से के पास न जाए। एक रात रानी को सपना आया। एक काली छाया उन्हें पुकार रही थी और कह रही थी, मुक्त करो मुझे, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। रानी घबरा कर उठ गई, लेकिन उनके अंदर एक जिज्ञासा जाग चुकी थी। अगले दिन रानी ने गुप्त रूप से शाही लाइब्रेरी से पुरानी किताबें मंगवाईं और उसे पढ़ना शुरू किया। वहां उन्हें एक अधूरी कथा मिली, महाशाप और चंद्रवंश। कहानी में लिखा था कि एक बार चंद्रवंश की एक रानी ने एक राक्षसी ताकत को बंद कर दिया था, लेकिन वह शाप अधूरा रह गया था। अगर वह शक्ति फिर से जाग गई तो पूरा राज्य नष्ट हो सकता है। रानी चंद्रलेखा समझ गई कि यह कोई आम सपना नहीं था। वो तय कर चुकी थी, वो उस रहस्य से पर्दा उठाएंगी, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। रानी चंद्रलेखा ने आधी रात को चुपचाप शाही महल के उस हिस्से की ओर कदम बढ़ाए जहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। उनके हाथ में थी वो पुरानी पुस्तक जिसमें उस शापित शक्ति का जिक्र था। जैसे ही उन्होंने पुराने पत्थर वाले गलियारे में कदम रखा, अचानक हवा सर्द हो गई। दीवारों पर टंगे दीपक खुद ब खुद जल उठे। सामने एक बड़ा सा दरवाजा था जिस पर अजीब सी भाषा में कुछ उकेरा गया था, जैसे कोई तांत्रिक मंत्र। रानी ने पुस्तक से मिलाया वही मंत्र। जैसे ही उन्होंने मंत्र जोर से पढ़ा, दरवाजा धीरे धीरे चरमराता हुआ खुला और अंदर से एक सड़ी हुई हवा बाहर आई। भीतर घुप अंधेरा था। उन्होंने एक मशाल जलाई और जैसे ही अंदर कदम रखा, फर्श पर एक चिन्ह चमक उठा। वो चिन्ह किसी राक्षसी शक्ति के जागरण का प्रतीक था। जैसे जैसे रानी आगे बढ़ी, उनके सामने एक विशाल शिलालेख आया। उस पर खुदी हुई कथा ने रानी की रूह कंपा दी। जिस दिन चंद्रवंश की रानी इस द्वार को खोलेगी, उस दिन रक्त राक्षस की नींद टूटेगी, वही जिसने 500 साल पहले पूरे राज्य को निगल लिया था। केवल एक शुद्ध आत्मा जिसने कभी झूठ न बोला हो, वह ही इसे दोबारा बंद कर सकती है। रानी समझ गई, ये जिम्मेदारी अब उनकी है। अचानक जमीन कांपी और एक भयानक चीख गूंजी, रक्त राक्षस जाग है। राजमहल में तबाही मच गई। आकाश में काले बादल छा गए और चारों ओर आग की लपटें फैलने लगीं। रक्त राक्षस एक विशाल आग से बने प्राणी की तरह प्रकट हुआ, जिसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। राजा वीरेंद्र सेन ने तलवार उठाई और सेना के साथ राक्षस से युद्ध किया, लेकिन वह हर वार को पल में रोक देता था। रानी को याद आया, पुस्तक में लिखा था, शुद्ध आत्मा ही इस शाप को रोक सकती है। उन्होंने तय किया, वो खुद उस राक्षस के सामने जाएंगी। रानी ने एक दिव्य मंत्र पढ़ा जो उनके पूर्वजों ने रचा था। जैसे ही उन्होंने वो मंत्र दोहराया, उनके शरीर से एक तेज प्रकाश निकला। राक्षस चिल्लाया, नहीं, ये प्रकाश मुझे जला देगा। रानी ने अपनी आत्मा की शुद्धता से उस मंत्र को पूरा किया और वो राक्षसी शक्ति भस्म हो गई। पर रानी, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। पूरा राज्य रो पड़ा। राजा वीरेंद्र ने रानी की याद में उस जगह एक मंदिर बनवाया जहां लोग आज भी दुआ करने आते हैं। कहते हैं, जब भी कोई सच्चे दिल से साहस दिखाता है, रानी की आत्मा उसकी रक्षा करती है। और इस तरह रानी चंद्रलेखा एक शासिका नहीं, बल्कि एक देवी बन गई।